जीवन आज मैं आपके सामने 7वीं कक्षा की संस्कृत का चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, शुरू कर रहा हूँ मैं अब। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्य आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई सन 1858 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे साहब थे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा उस समय अक्सर प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, परंतु डोंगरे ने जो पुरानी धारणा थी उसका त्याग करके स्वपत्नीं, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। ठीक है। एतत् अर्थ स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन करी। बुरी भली बातें, प्रताड़ना बुरी भली बातें, उनको टोकना बार बार, उसके लिए उनके लिए उल्टी सीधी बातें बोलना, इसको भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता। कुछ समय के बाद रमा के पिता गरीब हो गए। विपन्न, गरीब। तस्या पितरौ, उसके माता पिता, पितरौ में दोनों आ गए ना, माता पिता, पितरौ, पितरा, पितरौ, पितरान, द्विवचन है तो पितर में दोनों आ जाते हैं, माँ भी और पिताजी भी। हाँ, सीधे स्टार्ट कर दूं। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजातः। समय के कारण, कुछ समय के बाद रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहन, च और दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल के कारण गुजर, अकाल से पीड़ित थे, वो अकाल पड़ गया था ना उस देश में, तो फिर वो गुजर गए। दिवंगत माने गुजर गए। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम, पैदल, समग्रम भारतम, सारे भारत का उन्होंने अभ्रमत, भ्रमण किया। रमा ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के पैदल ही सारे भारत का भ्रमण किया, मतलब घूमे, वो पूरे देश में घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण करते समय वो कलकत्ता पहुंचे। कोलकाता, कलकत्ता को बोलते हैं, उसका नाम कोलकाता ही हो गया अब। ठीक है, कोलकाता पहुंचे। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में की विदुषी होने के कारण, वैदुष्येण विदुषी होने के कारण, बहुत योग्य होने के कारण, बहुत जानकारी होने के कारण,
सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, वहां पर उसको पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया, यानी उनको प्रदान की, उपाधियां प्रदान की। उपाधि किसे बोलते हैं? डिग्री को। दो ढंग की डिग्री होती है ना, एक तो पढ़ाई की डिग्री होती है, एक कोई देते हैं डिग्रियां, भाई ये आपको ये डिग्री देता हूं मैं, तो वो उसमें उसकी पहली योग्यता को देख करके फिर वो डिग्री दी जाती है। उपाधि, पदवी, जिसको सामान्य बोलते हैं पदवी, पदवी बोलते हैं ना, पदवी, उपाधि प्रदान की, विभूषिता। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होने के कारण वेदाध्ययनम अकरोत, वेदाध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, वेदों की पढ़ाई करी। कितने वेद हैं? 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों की उन्होंने पढ़ाई करी। पश्चात, उसके बाद, सा स्त्रीणाम कृते, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षायै, शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, प्रारंभ किया। किसने? पंडिता रमाबाई ने। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी सन में, सा विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत। तब उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर की कोर्ट में विवाहम अकरोत, विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगत। 1.5 साल के बाद, सार्धैक 1.5 साल, 1 साल और आधा साल, 1.5 साल के बाद उसके पति गुजर गए। दिवंगत माने गुजर जाना, उनका देहांत हो जाना, मृत्यु हो जाना, दिव्य लोक को चले जाना, एक ही बात होती है। तदनंतरम, उसके बाद, सा वह पुत्र्या मनोरमया स, पुत्री अपनी बेटी मनोरमा के साथ, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। महाराष्ट्र की जन्मभूमि, मतलब जो उसकी जन्मभूमि कौन सी थी? महाराष्ट्र। प्रत्यागच्छत, चली गई, वापस आ गई। प्रत्यागच्छत, वापस आ गई। प्रति आगच्छत, वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों की शिक्षा के लिए और सम्मानाय, सम्मान के लिए, शिक्षायै, शिक्षा के लिए, च और, स्त्रियों की सम्मान और शिक्षा के लिए, सा वह, स्वकीय जीवनम, अपना जीवन, अर्पितवती, अर्पण करने वाली हो गई। अर्पण करने वाली यानी उसने अपना सारा जीवन शिक्षा को, नारी की शिक्षा को, सम्मान को अर्पित कर दिया, प्रदान कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, अंग्रेजों ने कोई आयोग बनाया था ना, कमीशन बनाया था, उसका जो हेड था वो हंटर था, हंटर नाम का आदमी था। तो उसकी शिक्षा के आयोग के सामने हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। नारी शिक्षा प्रदान करने
के विषय में, नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम, उसने अपना विचार प्रस्तुत किया, यानी अपना विचार प्रकट किया। सा उच्च शिक्षायै या उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश में चली गई। ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन तो बड़ा देश है, इंग्लैंड उसका एक देश है, ब्रिटेन का एक देश इंग्लैंड भी है, वहां चली गई, गतवती चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। वहां उसने क्या देखा कि जो ईसाई धर्म है वो स्त्री शिक्षा के बारे में उनके विचार बड़े उत्तम थे, अच्छे विचार थे, तो उनसे वो बड़ी प्रभावित हुई। ठीक है, ईसाई धर्म से स्त्री विषय कई उत्तम विचार ही, उत्तम विचारों के साथ वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में चली गई, अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, उनकी सहायता के लिए, विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए अर्थ संचयम, धन इकट्ठा अकरोत किया। वहाँ अमेरिका में जाके उन्होंने क्या किया, धन इकट्ठा किया, किसके लिए, भारतवर्ष की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में आकर, वापस आकर, प्रत्यागत वापस आकर, भारत में वापस आकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, मुंबई, बंबई को मुंबई बोलते हैं ना, मुंबई नगरे सा, उसने शारदा सदनम अस्थापयत, भूतकाल का है, पास्ट टेंस का है ये, स्थापित किया। शारदा सदन नाम से एक आश्रम बनाया। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रिय निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां, बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं। यही पास्ट टेंस में समय लग गया ना, पास्ट टेंस बन गया, निवास करती थी। स्त्रिय निवसन्ति स्म, स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षण अपि लभन्ते स्म, वहाँ पर स्त्रियां क्या क्या करती थी, मुद्रण छापना, छपाई का काम, टंकण टाइपराइटर का काम, और काष्ठकलादि नाम लकड़ी पर नक्काशियां करना, इनका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। काष्ठ लकड़ी, कलादि नाम पर उस पर नक्काशियां करना, उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन, यह आश्रम पुणे में, पूना में, जिसको हम पूना बोलते हैं ना, पूना में स्थापित हो गया। ततः पुणे नगर से समीपे, तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थाने, केडगांव नाम के गांव में, केडगांव स्थाने, केडगांव नाम के गांव में मुक्ति मिशन नाम से संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति विषय के नाम से संस्थान बनाया। संस्थान माने एक इंस्टीट्यूट बनाया, संस्था बनाई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय सत्सम्मानम जीवनम यापयन्ति, आजकल वहाँ भी, अब भी, यहाँ का कहाँ, उस संस्था मुक्ति मिशन संस्था में, अधुना आजकल भी
अपि भी निराश्रिता स्त्रिय, बेसहारा स्त्रियां, ससम्मानम, सम्मान के साथ, आदर के साथ, मान के साथ, जीवनम यापयंती, जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रमाबाई का महोदयाया, उसके असम्मान के लिए लिखा हुआ है महोदयाया, रमाबाई का निधन हो गया। निधन अभवत हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वो देश विदेश की अनेकों भाषाओं में पारंगत थी। निपुण माने कंप्लीटली उसका होल्ड था, बहुत अच्छी तरह जानती थी, जिसको हमें बहुत अच्छी तरह जानना, आसीत। ठीक है। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा, लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में, पुस्तक लिखने में भी, तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तक लिखने में भी उनका बहुत योगदान है। स्त्री धर्म प्रीत धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमन, ये अंग्रेजी में है, वो हिंदी में है। स्त्री धर्म नीति हिंदी में है और हाई कास्ट हिंदू विमेन अंग्रेजी में है। इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम वर्तते, उसकी दो ये रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इसकी दो रचनाएं मतलब दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। तो ये आपका रमाबाई वाला पाठ पूरा हो गया। ठीक है। अब ना समझ में आया हो कुछ तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाकी काम इसका अगले एपिसोड में बताएंगे आपको। और इस चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो